हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 1 दिसंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्ज़ाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी, तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो। ऐप से ही आप इसके अलावा मध्य प्रदेश के लिए जेल प्रहरी, एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड नोट्स और फुल कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर आप व्हाट्सअप कीजिए या इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि जिस कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, यानी कि दुनिया का वो काम जो आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में सफल हो, उसमें करना कुछ नहीं है, केवल अपना 100% दे देना है। जब आप किसी काम में अपना 100% दे देते हो तो यकीन मानिए आपको उस काम में सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको आपका 100% देने के बाद में रोक सके। यानी कि केवल एकमात्र ताकत आप हो जो आपको अपने काम को करने से रोक सकती है, और आप ही हो जो आपको अपने काम को करवा सकती है। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न कल हमने पढ़ा था कि केंद्र सरकार ने कोविड वैक्सीन विकास मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, तो ये 9 अरब रुपए। दूसरा प्रश्न, एससीओ की 19वीं बैठक की मेजबानी कौन से देश ने की, और इसकी मेजबानी की भारत ने। तीसरा प्रश्न कि त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चौथी बैठक कोलंबो में भारत और किन दो देशों के बीच में हुई थी, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में। चौथा प्रश्न कि किस देश से 100 साल पुरानी अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस भारत लाई जाएगी, तो ये कनाडा से लाई जाएगी। पांचवा प्रश्न कि इस वित्त वर्ष की पहली 6 माही में भारत में किस देश से सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है, भारत में एफडीआई आया है, तो ये सिंगापुर से। और छठवां प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष तक इथेनॉल मिश्रण को पेट्रोल में 20% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, तो ये 2030 तक। और सातवां प्रश्न है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने डाटा संग्रह करने वाला दुनिया का सबसे छोटा डिवाइस बनाया है, तो ये अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। और आठवां प्रश्न है कि सबसे तेज 22,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने, तो ये विराट कोहली हैं। और नवां प्रश्न है कि किस देश ने भारत को 2-0 से सीरीज में हरा दिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने। और 10वां प्रश्न है कि दिल्ली हाफ मैराथन में विजेता पुरुष और महिला वर्ग के खिलाड़ी किस देश के हैं, तो ये इथोपिया के हैं। ये थे हमारे कल के बढ़ेगा करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। राष्ट्रीय करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि केंद्र सरकार ने कृषि सुधारों के लिए कितने रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की है, तो ये शुरुआत की गई है 1 लाख करोड़ रुपए से, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्र सरकार ने एक नया कोर्स शुरू किया है, कृषि अवसंरचना कोर्स। इसकी जो शुरुआत या इसकी जो घोषणा की गई थी वो अगस्त 2019 में ही, अगस्त में ही कर दी गई थी, ये आपको याद रखना है, अगस्त 2020 में। और इन कृषि सुधारों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह कोष, ये जो कोष होगा, यह कृषि के लिए एक ऐसा बुनियादी ढांचा बनाएगा, बुनियादी ढांचा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो फसल कटाई के बाद से आवश्यक खर्च और सामुदायिक खेती के लिए विभिन्न परियोजनाओं में निवेश के लिए दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करेगा। यानी कि ये अधिक से अधिक लंबे समय के लिए ऋण प्रदान करेगा ताकि सामुदायिक खेती की जा सके और फसल कटाई के बाद जो खर्च आता, प्रोसेसिंग वगैरह, उसके लिए राशि दी जा सके। बात करें इस योजना की अवधि, तो 2020 से लेकर 2029 तक, यानी कि ये 10 सालों की इसकी अवधि होगी। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि सिख धर्म के किन गुरु का 551वां प्रकाश वर्ष मनाया जा रहा है, और इन गुरु का नाम है गुरु नानक देव जी, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 1 दिसंबर को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी, इनकी 551वीं जयंती मनाई जा रही है। और इनका जन्म हुआ था, नानक साहिब इनको कहा जाता है, 15 अप्रैल 1469 को पंजाब के अंदर तलवंडी करके जगह है। ये पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये आप याद रखेंगे। और इसको ननकाना साहिब कहा जाता है, राइट। तलवंडी जिले के अंदर एक जगह है ननकाना साहिब, और ये पाकिस्तान में है। हर साल कार्तिक जो महीना होता है उसकी पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाती है, और इस वर्ष ये 1 दिसंबर को मनाई गई। बात करेंगे हम तीसरे प्रश्न की कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हर साल 1 दिसंबर इसको विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी आज का दिन। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड
इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी वो ये सिंड्रोम का नाम है, यानी इस बीमारी का नाम है एड्स। ये एक महामारी रोग है और ये HIV एक वायरस, किस वायरस से फैलता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इस वायरस का नाम है, इस वायरस के द्वारा फैलता है। जैसे भी कोविड वायरस, कोविड-19 फैल रहा है, राइट, कोरोना बीमारी कोरोना वायरस के कारण फैल रहा है, तो इसी प्रकार से बीमारी का नाम एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है और ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसके द्वारा फैलता है। विश्व एड्स दिवस के लिए इस वर्ष की जो थीम रखी गई है वो एंडिंग द HIV एड्स महामारी लचीलापन और प्रभाव है। विश्व एड्स दिवस की बात करें तो इसकी मनाने की शुरुआत 1987 में हुई थी, जब जेम्स डब्ल्यू बून और थॉमस नेटर द्वारा सबसे पहले इसको मनाया गया था। बात करेंगे चौथे प्रश्न की। Dictionary.com ने किस शब्द को वर्ष 2020 का शब्द घोषित किया है, और ये शब्द है पैंडेमिक, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो Dictionary.com ये एक कंपनी है, इसने पैंडेमिक यानी कि हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ होता है महामारी, इस शब्द को वर्ष 2020 का शब्द घोषित किया है। और चीन से निकलकर कोरोना जो दुनिया भर में फैला, उसके बाद कोरोना वायरस को इस जो बीमारी है इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने पैंडेमिक यानी कि महामारी शब्द घोषित किया था। और हाल ही में जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसने भी वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब दिया है क्वारंटाइन को, तो कंफ्यूज मत होना आप। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है और Dictionary.com ने पैंडेमिक को ये घोषित किया है। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि इस वित्त वर्ष में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने देश की GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है, तो 9% की गिरावट का अनुमान लगाया है। यानी कि ये जो वित्तीय वर्ष चल रहा है जो कि 31 मार्च तक चलेगा। कब तक चलेगा? 31 मार्च 2021 तक चलेगा। और चालू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2020 को चालू हुआ था, राइट। तो 2021 में डिटेल देख लीजिए क्या है। तो वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स इसने अनुमान लगाया है कि जो देश की GDP की वृद्धि दर है वो चालू वित्त वर्ष यानी कि 2020-21 में 9% की गिरावट इसमें आ सकती है। जबकि जो एशिया पैसिफिक रिपोर्ट है इसी में अनुमान लगाया है कि भारत की GDP जो अगला वित्तीय वर्ष होगा 2021 से लेकर 22 के बीच में, इसमें लगभग 10% की रफ्तार से बढ़ेगी। अब जो आंकड़े आए हैं पिछली तिमाही जो थी, पहली तिमाही इस साल की, यानी कि अप्रैल मई जून, उसमें 23.9% की गिरावट थी। और जो दूसरी तिमाही के आंकड़े आए हैं जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं। तो लोकसभा के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं उत्पल कुमार सिंह, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला और इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS अधिकारी रहे, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और 1 वर्ष के अनुबंध के रूप के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व ये लोकसभा के सचिव के रूप में काम कर रहे थे। ये उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं और 1 दिसंबर 2020 से कैबिनेट सचिव के रैंक और दर्जे से इस पद पर इनको नियुक्त किया गया है, यानी 1 दिसंबर से इनकी नियुक्ति प्रभावी हो जाएगी। बात लोकसभा की करेंगे तो ये निचला और लोकप्रिय सदन है। कार्यकाल इसका 5 साल होता है। सदस्य देशों की संख्या 552 मैक्सिमम हो सकती है। वर्तमान में 243 यानी कि 243 निर्वाचित और 2 राज्यसभा लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, कुल 545। और गठन की बात करें तो अनुच्छेद 81 के तहत इसका गठन किया गया। वर्तमान में अध्यक्ष ओम बिरला हैं। बात 7वें प्रश्न की करेंगे कि किस प्रदेश में अरुणोदय योजना शुरू की गई है, और इस योजना की शुरुआत की गई है असम में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो असम सरकार ने 1 दिसंबर से अरुणोदय योजना शुरू करने की घोषणा की है, यानी आज से शुरू हो जाएगी। और इसके तहत राज्य में जो 18 लाख परिवार हैं उनके हर एक के खाते में हर महीने 850 या 830 कहा जाए इसको, 830 रुपये जमा किए जाएंगे सरकार की तरफ से। और ये जो खाता होगा महिला सदस्य के नाम से होगा, इसलिए महिला सशक्तिकरण को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। बात करेंगे असम की, तो असम को पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये असम है। और 26 जनवरी 1960 को गठन हुआ। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 126 सीट्स हैं। वहीं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पर है, नामेरी नेशनल पार्क यहाँ पर है, नामेरी मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है और ओरंग नेशनल पार्क है। बात करें 8वें प्रश्न की, IRDAI
इसने भारतीय एक्सा और किस इंश्योरेंस कंपनी के विलय को मंजूरी दी है? तो ये भारतीय एक्सा और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इस कंपनी दोनों के विलय को मंजूरी दी है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI इसने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का विलय करने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। और ये विलय होने के बाद संयुक्त इकाई की जो जनरल इंश्योरेंस कारोबार होगा उसका बाजार में हिस्सेदारी 8.9% ही रहेगी। जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है उसने पहले ही इन दोनों संस्थाओं के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी थी। बात करेंगे अब हम कल के सवाल की, क्योंकि आज के करंट अफेयर के लिए मुझे इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मिले और मैं नहीं चाहता कि आपका समय खराब हो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने में, इसलिए आज हम इतने ही प्रश्नों के बाद ये वीडियो समाप्त करेंगे। अब कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमाद अल खलीफा ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपको याद होना चाहिए कि हाल ही में बहरीन के जो प्रधानमंत्री थे उनकी मृत्यु हुई थी और उनके बाद में ये वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि WHO द्वारा किस देश में पारंपरिक औषधि के वैश्विक केंद्र की स्थापना की जाएगी और इसके लिए किसके द्वारा की जाएगी, किस देश में की जाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।